हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, सीपीयू के बारे में और मेमोरी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे हम। एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम। Computer hardware refer to the physical parts or components of a computer such as monitor, mouse, keyboard, computer data storage, hard drive disk, system unit, graphic cards, sound cards, memory, motherboard and chips etc. all of which are physical objects that can be touched. तो ये थी हार्डवेयर की डेफिनेशन। जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स होंगे, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, साउंड कार्ड्स हो गए, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। वो कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इसमें देखिए, ये नंबर 1 पे ये मॉनिटर दिखाया गया हुआ है, ये देखा है आपने। ये नंबर 2 देखिए, लेवलिंग की हुई है इसको, ये मॉडेम है। नंबर 3 हो गया सिस्टम यूनिट, और नंबर 4 देखिए माउस। नंबर 5 है हमारे पास स्पीकर। नंबर 6 है प्रिंटर एंड नंबर 7 इज कीबोर्ड। आपने, मुझे लगता है, ये पार्ट्स देखे होंगे। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, फिजिकल पार्ट्स है जिनको हम टच कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल। इट अलाउज input of raw data to the computer for processing. Here is a list of some input devices used in computers and other computing devices. इनपुट डिवाइस क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगी कोई हार्डवेयर का कोई पार्ट, कोई पीस, जिसको हम यूज करेंगे डेटा देने के लिए। किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हम डेटा देंगे तभी तो कंप्यूटर हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा। तो वो डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये देखिए, इसमें आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये सारी क्या हैं? ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन इनमें से जो आपके सिलेबस में मेंशन की है, हम डिटेल में वही डिस्कस करेंगे। इसमें आएगी कीबोर्ड एक, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये आपके सिलेबस में है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको कीबोर्ड भी दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है ये बहुत ही कॉमन और बड़ा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है? इनपुट डेटा कंप्यूटर को देता है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, although there are some additional keys provided for performing additional functions. कीबोर्ड जैसे पुराना टाइपराइटर होता है ना, वैसी ही इसकी लेआउट है, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल कीज होती हैं जो कि स्पेशल एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। कीबोर्ड्स आर ऑफ 2 साइजेस, 2 साइजेस के होते हैं ये, 84 कीज और 101 और 102 keys, but now keyboards with 104 keys or 108 keys are also available. The keys on the keyboard are as follows. अब जो आपने कीबोर्ड देखा होगा उसमें बड़ी सारी कीज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ये कीज होती हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें टाइपिंग कीज। These keys include the letter keys A to Z and digit keys 09,
which generally give the same layout as that of typewriters. टाइपिंग कीज इसमें लेटर्स आएंगे, ए से अल्फ़ाबेट्स आएंगे ए से लेके जेड तक, और डिजिट कीज आएंगी 0 से लेके 9 तक. तो वो जैसे टाइपराइटर में होता है सेम लेआउट होती है इसकी. उसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड. इट इज यूज्ड टू एंटर द न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट. जनरली it consists of a set of 17 keys that are laid out in the same configuration used by most adding machines and calculators. ये numeric keypad है, ये यूज किया जाता है न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए या कर्सर मूवमेंट के लिए. इसमें 17 कीज होती हैं जनरली. उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड, फंक्शन कीज. The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in a row at the top of the keyboard. आप कीबोर्ड को देखिए, उस पर लिखा होता है ना F1, F2, ये जो कीज होती हैं इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं. ये टॉप पे होती हैं कीबोर्ड पे और एक रो में अरेंज की हुई होती हैं. Each function key has a unique meaning and is used for some specific purpose. उसके बाद फोर्थ है स्पेशल पर्पस कीज. Keyboard also contains some special purpose keys such as enter, shift, caps lock, num lock, space bar, tab and print screen. ये special purpose keys होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई. उसके बाद है control keys. These keys provide cursor and screen control. ये cursor और screen को control करने के लिए यूज की जाती हैं. It includes 4 directional arrow keys. Control keys also include home, end, insert, delete, page up, page down, control, alternate और escape. ये सारी कौन सी कीज हैं? कंट्रोल कीज हैं. आप अब कीबोर्ड देखोगे तो उसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारी की सारी कीज वहां पे दिख जाएंगी. तो ये था कीबोर्ड के बारे में. तो नेक्स्ट है हमारा माउस. Mouse is the most popular pointing device. It is very famous cursor control device having a small palm size box with a round ball or a light emitting diode at its base which senses the movement of the mouse and sends corresponding signals to the CPU when the mouse buttons are pressed. जो माउस है ये भी देखा होगा आपने, ये मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है. तो पहले जो माउस आते थे ना उनमें माउस तो ऐसे पाम साइज का बॉक्स है जिसमें एक राउंड बॉल लगा होता है. जो पहले माउस आते हैं एनालॉग माउस उनमें राउंड बॉल लगा होता है. लेकिन आजकल जो आए हैं ना माउस उनमें वो ऑप्टिकल माउस है, उनमें लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लगी होती है बेस पे जो सेंस करेगा मूवमेंट ऑफ द माउस और कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल सीपीयू को भेजेगा जब हम माउस के बटन को प्रेस करेंगे. जनरली इट हैज 2 buttons कॉल्ड द लेफ्ट एंड द राइट बटन. 2 buttons होते हैं इसमें and a wheel is present between the buttons. और buttons के बीच में एक wheel present होता है. A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter text into the computer. माउस को हम कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन माउस से हम कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकते हैं. It allows the user to do the following. माउस से क्या क्या होता है? फर्स्ट है मूव द कर्सर, सेलेक्ट करता है ये, स्क्रॉल, ओपन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ड्रैग एंड ड्रॉप, होवर, परफॉर्म अदर फंक्शंस विद द यूज ऑफ एडिशनल बटन्स. अ लैपटॉप यूजेस अ टच पैड एज द माउस. आपने देखा होगा हम लैपटॉप यूज करते हैं ना उसमें टच पैड लगा होता है, तो वो जो टच पैड हो गया वो एज अ माउस ही काम करता है. अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूज अ टच स्क्रीन as primary input device and the user's finger is used as mouse. हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना आजकल, इसमें जो हम टच स्क्रीन होती है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और जो हमारी यूजर की फिंगर है वो एज अ माउस होती है वहाँ पे. तो ये था माउस के बारे में. तो आगे हम डिस्कस करते हैं. हमारा अगला था कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आगे है स्कैनर. आप अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क्स मोर लाइक ए फोटो कॉपी मशीन. आपने फोटो कॉपी करने की मशीन देखी होगी. यस, लाइक दैट
ये होता है स्कैनर. इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन. ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास पेपर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन होती है और हमें उस इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना होता है फर्दर मैनिपुलेशन के लिए. इन अदर वर्ड्स, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स एन इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल फाइल. इसका मतलब ये हुआ कि स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो इमेज को रीड करती है और उस इमेज को वो डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स. डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स हैं, तो वो देख लेते हैं कौन से होते हैं. सबसे पहला है फ्लैट बेड स्कैनर. इट यूजेज अ फ्लैट सरफेस टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स. इसका सरफेस फ्लैट होता है, उससे ये डॉक्यूमेंट स्कैन करता है. उसके बाद है सेकेंड नंबर पे शीट फेड स्कैनर. इट इज जस्ट लाइक ए लेजर प्रिंटर वेयर पेपर इज फेड इनटू द स्कैनर. थर्ड वन इज हैंड हेल्ड स्कैनर. द स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द पेज टू बी स्कैन्ड. यहाँ पे स्कैनर को ड्रैग करते हैं उस पेज के ऊपर जिस पेज को हमने स्कैन करना होता है. उसके बाद फोर्थ वन इज कार्ड स्कैनर फॉर स्कैनिंग बिजनेस कार्ड्स. ये बिजनेस कार्ड्स को स्कैन करते हैं, उसके लिए कार्ड स्कैनर चाहिए होता है. कई बार हम कार्ड वगैरह स्कैन कराते हैं अपने. तो उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक आपका जो इसमें इनपुट डिवाइस है हमारी, ये है बार कोड रीडर. आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, बार कोड रीडर है ये. Barcode reader is a device used for reading bar-coded data in the form of light and dark lines. Bar-coded data is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. A barcode reader, also called a price scanner or point of sale scanner, is a handheld or stationary input device used to capture and read information contained in a barcode. A barcode reader works by directing a beam of light across the barcode and measuring the amount of light that is reflected back. barcode reader या फिगर में देख रहे हैं ना, ये है barcode reader. आपने कई बार शोरूम में गए होंगे, वहाँ पे वो देखो ये लगा होता है barcode reader और वो ऐसे कर लेते हैं इसको, आपने देखा होगा जैसे फिगर में दिखाया हुआ है. तो ये क्या करता है, ये जो बार कोडेड डेटा होता है ना, ये उसको लेता है. इसमें क्या होता है, यूज इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एटसेट्रा. More specifically, the sensor in the barcode scanner detect the reflected light from the illumination system and generate an analog signal that is sent to the decoder. The decoder interprets that signal, validates the barcode using the check digit and convert into टेक्स्ट. तो ये जो सेंसर लगा होता है ना बारकोड में, वो डिटेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को इल्यूमिनेशन सिस्टम से और जनरेट करता है वैसा ही एनालॉग सिग्नल जो कि डिकोडर को वापस सेंड किया जाता है. डिकोडर उसको इंटरप्रेट करता है और वैलिडेट करता है बारकोड को यूजिंग द चेक डिजिट एंड उसको फिर वो कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में. तो आपने ये पढ़ लिया बारकोड रीडर, आपने ये देखा होगा, हम कई बार शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे ये बारकोड रीडर हमने देखे हैं. तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस जो आपके सिलेबस में थी. अब इसमें रह गया आउटपुट डिवाइस के बारे में. आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, और इसमें CPU के बारे में था और मेमोरी के बारे में था. तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, तो हम कल आगे डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.